हे बुलंदशहर फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं खुशी पालीवाल, जो कि नुमाइश में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, तो आज उनके साथ हमारा पहला पॉडकास्ट है। तो हेलो खुशी, कैसी हैं आप। हाय जी, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बेहतरीन। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर आज। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। लोग भी मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। तो खुशी, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। बुलंदशहर की एक नॉर्मल लड़की से स्टेज स्टार बनने तक का सफर। स्टार तो अभी नहीं, बस सफर चल रहा है। अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, प्यार मिल रहा है बहुत लोगों से, अच्छा लग रहा है। फैमिली में मेरी मम्मा है, पापा है, मेरा छोटू सा क्यूट सा भाई है जो आपने वीडियो में देखा होगा, बॉडीगार्ड बनता रहता है मेरा। स्टडी में मेरी अभी स्टडी चल रही है, मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट सेमेस्टर है। और अभी नोएडा में मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। बहुत मैं अच्छी बात। टीचर भी हूँ, मैंने जॉब अरे किया वाह, है। मतलब सारे टैलेंट भरे हुए हैं इसका मतलब आपके अंदर। मैंने स्कूल में जॉब किया है, 9 to 12 क्लास साइंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से था। तो मैंने उन्हें साइंस पढ़ाई है और अभी मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ। बैचेस चल रहे हैं मेरे। तो फिर वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिलता है आपको। बस हो जाता है, मिल जाता है। पार्ट टाइम में वीडियोस भी बना लेती हूँ और मैं पार्ट टाइम में अपनी मम्मा के साथ पार्लर में हेल्प भी करा। उनका पार्लर है, 20 ईयर्स हो गई हैं उसे। मम्मा से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक उनका स्टार्टिंग ही, उन्होंने बहुत लाइफ में बहुत फेजेस देखे हैं। जब वो छोटी थी तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मतलब वो इतने छोटे थे कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये सब हो रहा है। फिर उनके रिलेटिव्स के यहाँ वो चली गई। तो आपको तो पता ही है, जब दूसरों के यहाँ रहते हैं तो कैसा रखते हैं। तो सब काम वो करती थी। और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनकी मम्मा ने एक स्कर्ट दी थी उन्हें बनाई थी, उसको भी कट कर दिया था। तो काफी सैड मोमेंट जी रहे। जी। फिर उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, यहाँ आ गई, तब भी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। लाइक पार्लर जब वो सीखने जाती थी तो मैं छोटी सी थी, मुझे मेरे मासी के यहाँ पे छोड़कर जाती थी। और जब उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों से उन्हें इतने ज़्यादा टोन्स मिले। लाइक ये काम करेगी, ये काम करेगी, कैसा काम है ये। अब भी बोलते हैं लोग कि, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये नाई का काम करेगी, नाई का काम कर रही है, लाइक इस टाइप से। तो अभी तो जैसे आपकी मम्मा सक्सेस हो गई हैं, तो लोगों के बोलने में पहले में और अब में तो फर्क आया होगा काफी। जी, लाइक कुछ फेसेस चेंज हो जाते हैं ना पर्सन के। वो पहले बोलते हैं कि जो कि ऐसा काम कर रही है, फिर बाद में वो भी उसी काम में लगने लगते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि इसको इस काम से कैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खुद भी वो काम में इन्वेस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव्स हो जाते हैं या कुछ जानने में होते हैं जो तब भी टोंट करते हैं। बट उनका सिर्फ एक फोकस रहा उनके गोल पे, और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ से। पापा हैं, वो प्रेस में, मीडिया में है। फिर अब तो मुझे लोग एक नई पहचान से जानने लगे हैं। लाइक आप वही है ना, वायरल गर्ल जो काका के साथ स्टेज पे हम्म। डांस किया था। तो अब मेरी पहचान ये बनती जा रही है। तो अब काका के नाम से पहचानी जा रही है जी अपनी। जी, उनके साथ डांस किया था, परफॉर्म किया था। देखा था मैंने, काफी अच्छा डांस था। जी, थैंक यू। जैसे कि अब आपको वायरल घर से जाना जा रहा है बुलंदशहर के अंदर, तो एक हमारा क्वेश्चन है, जब काका ने आपको स्टेज पर बुलाया था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। जब स्टेज पे मैं थी, लाइक उस टाइम टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ काका जी दिख रहे थे। उस टाइम पे ना मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। लाइक मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं उनके साथ स्टेज पे हूँ। देन उसके बाद जब मैं अब नीचे जाकर बैठी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया माइक में, मेला लूट लिया कुड़ी ने, जो हाँ, उन्होंने ये लिखा था, स्टोरी मैंने भी स्टोरी लगाई पर थी। देखा था। जी जी। वो स्टेटमेंट सुन के, लाइक आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि मुझे क्या फील हुआ उस टाइम पे। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तब मुझे लगा खुशी, ये सपना नहीं है यार, रियलिटी है ये। तो मतलब आपने सोचा था, मतलब उस टाइम पे जैसे तुम बोल रही होंगी या काका ने जैसे बुलाया स्टेज पे, क्या तुम जा पाओगी वहां पर। एक्चुअली या मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहूँगी, मुझे कमेंट्स में भी था कि ये प्री प्लानिंग समथिंग है कुछ। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब रैंडमली था। लाइक मैं आपको बताती हूँ, मैं बैठी हुई थी तो कॉन्सर्ट चल रहा था। तब उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में सबसे बोला इशारों में कि डांस करिए। सो उनकी नज़र मुझ पे गई तो वो कहते हैं डांस करने के लिए। आई सेड नो, मुझे स्टेज पे आना है। लेकिन स्टेज पे ओके कम। ये पूरा क्लिप ना हमारे बुलंदशहर के यूट्यूब चैनल बुलंदशहर महोत्सव करके है, उस पे भी पूरा सब कुछ है, बुलाते अच्छा हुए अच्छा। का भी है जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो प्री प्लान मतलब आपने काला सूट पहले ही पहना था, हाँ? क्योंकि मुझे उनका सॉन्ग पसंद है, अच्छा। इसलिए पहना था मैंने। अब वो आए हैं और मैं अपने फेवरेट सॉन्ग का, फेवरेट सिंगर का भी वो फेवरेट नहीं पहनूं ब्लैक सूट, तो यार क्या बात है। है ना। फिर वो कहते हैं ना, एसआरके का फेवरेट डायलॉग है, जिस चीज को हम शिद्दत से पाने की कोशिश करें तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है।
इट्स एक्चुअली हैपन टू मी। तो जैसे कि आप स्टेज पर गई, जी। आपकी नॉर्मल लाइफ जो पहले डेली चल रही थी, उस लाइफ में और उसके बाद क्या फिर अंतर आया? स्टेज से उतरने के फौरन बाद जिंदगी में क्या चेंजेस आए? जी, बहुत चेंजेस आए हैं। लाइक अब मैं स्टेज पे से नीचे उतरने का जो मैंने अभी आपको बताया कि लोग मेरे पास आके बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, और वीडियोस ले रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे। तो उस टाइम तो आपको लोकल सेलिब्रिटी वाली फील आ रही होगी। जी जी, थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। आ रही थी। अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा था। आई होप आगे भी सब अच्छा ही रहे। तो जैसे अब तुम मार्केट में अब जाती हो, या जैसे आप ट्यूशन पढ़ाने जाती हो या टीचिंग करती हो या अपने कॉलेज में जाती हो, तो वहाँ लोग किस तरह से इस चीज़ को जज करते हैं? सब उनका फर्स्टली रिएक्शन होता है कि यही है ना वो लड़की जो काका के साथ डांस किया था, यही है ना वो। खुशी, जब तुम्हारी वीडियो वायरल हुई तो मतलब सबसे पहले आपको किसने बताया और तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? जब स्टार्टिंग में मैं कॉन्सर्ट करके आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा ऐसा कि मैं उसमें एडिट करूँ, ट्रिम करूँ। मैं जो थी मैंने वो पोस्ट कर दी, फिर मैं सो गई। एंड देन जब मैं सुबह उठती हूँ, मैंने फ़ोन चेक किया, उसमें इतने सारे नोटिफिकेशंस, इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स थे मेरी फ्रेंड्स के कि तेरी वीडियो वायरल हो गई है जो तुमने काका के साथ डांस करा था। कुछ ने क्वेश्चंस करा कि तुम ही हो वो जैसे काका के साथ डांस करा था। और फिर मैंने चेक करी रील, तो रातों रात मिलियंस में पहुंच चुके थे उस पे व्यूज। मैंने मिडनाइट डाली और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा वो इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी। तो रिएक्शन कैसा था उस टाइम आपका देखने के बाद? मेरा रिएक्शन शॉकिंग था, लाइक कि सीरियसली, मतलब रातों रात ये मिलियंस में चली गई। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि लोग बाग शहर में तुम्हें पहचानने लगे तो? फैमिली में जब मॉर्निंग में ही जब उन्होंने देखा तो वो खुश थे और हंसते हंसते कहते हैं, तो तुम तो प्रोग्राम देखने गई थी उनके साथ, अपना प्रोग्राम करके आ रही हो। तो कुछ लोग हेटर्स होते हैं, जैसे कुछ रिलेटिव्स या कुछ किसी ने कुछ बैड कुछ कॉल या कुछ चीज़ में? नहीं, इस चीज में एक इंसिडेंट हुआ है, लाइक वो रिलेटिव्स की भी मुझे कॉल आई है, लाइक जिन्होंने मुझसे खत्म कर दिया था ना अच्छा, रिश्ता मतलब मुझसे पहले कुछ बातचीत जिनसे बंद हो गई थी। हाँ, और उनकी रैंडमली कॉल आती है और फिर वो बहाने से बोल रहे हैं। अब वो ये वीडियो देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं उनको बोलूंगी अच्छी बात है, कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, देखिए, है ना। जैसे कि तुम वायरल हुई और उसके बाद लोकल में तुम्हें पहचानने लगे लोग, तो कोई ब्रांड प्रमोशन या कोई लोकल प्रमोशन आया है आपके पास? मैसेजेस टेक्स्ट आते हैं बट मैं सारे देख नहीं पाती हूँ, बट अभी मैंने रिसेंटली ही एक ब्रांड का प्रमोशन किया है। बहुत बढ़िया। और मुझे 2 सॉन्ग्स भी आए थे, बट उनका शूट बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैं अपनी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उन्होंने बोला इतनी दूर नहीं भेज सकती मैं तुझे। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है वैसे? ड्रीम लाइक फ्यूचर करियर। फ्यूचर कैरियर ड्रीम मतलब इस चीज को लेकर, जैसे कि आप एक स्टेज स्टार बनी हो और काफी ज्यादा अभी तुम्हें नाम मिल रहा है, पॉपुलर हो रही हो, तो इस चीज में आपका क्या ड्रीम है आगे, क्या सोच रहे हो इसको लेकर? वैसे तो मेरा फ्यूचर में करियर अलग ही सोचा है मैंने, वो आई होप भगवान जी बस मेरे महादेव वो कर दें, तो मैं आपको फिर बाद में वो बात शेयर करूं आपके साथ भी। बाकी अगर इस चीज़ में मेरी किस्मत चलती है और भगवान की कृपा रहती किस्मत तो चल ही रही है, अभी देखो बी पराग ने भी आपकी स्टोरी लगाई थी, मैंने देखी थी। है जी, उन्होंने लगाई, बहुत थैंक्स। पर एक्चुअली ये है कि इसमें मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस लाइन में जाना है, बट अगर नहीं सोचा नहीं था तब, नहीं सोचा था, बट अब वायरल होने के बाद अब क्या सोच है आपकी इसके लिए? जी जी, इसके ये है कि मेरा एक करियर सेट तो अलग है, बट अगर मैं इसमें मुझे तरक्की मिलती है, मुझे फेम मिलती है, और अगर मेरा करियर इसमें सेट होता जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान जो मेरे लिए करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो खुशी, आप डेली लाइफ में मतलब घर परिवार के साथ कैसे रहते हो, या कॉलेज या स्कूल का कोई इंटरेस्टिंग या कोई फनी मोमेंट आपकी लाइफ का जो सबसे ज्यादा अच्छा हो? मेरा नेचर भी बहुत फ्रेंडली है, लाइक मुझसे कोई फर्स्ट टाइम भी मिलता है तो उसे ये नहीं लगेगा कि वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है। घुल मिल जाते हैं जी लोगों जी, में? बहुत इजीली घुल मिल जाती हूँ मैं लोगों के साथ। एक मेरी वीकनेस है, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ हर किसी पर, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत लोगों से धोखा भी मिला है। वो कहते हैं ना एक बार इंसान अपनी असलियत दिखाई देता है। तो ये तो सबके साथ ही है जिंदगी में। तो बट मैंने हर रिश्ता स्टार्टिंग से ही मैंने हर रिश्ते को अपने बहुत अच्छे से निभाया है, कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया, पर फिर भी लोग धोखा दे जाते हैं। और पता नहीं क्यों इतना जलते हैं लोग, जेलस करते हैं। मैं तो अच्छे से रहती हूँ सबके साथ। एक इंसिडेंट था जिसने मुझे, मतलब बहुत हर्ट हुई थी मैं उससे। फेयरवेल थी, मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल ऐसे थी फेयरवेल मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की। किस कॉलेज में थे आप? आईपी। आई। जी, आईपी सेकंड कैंपस में हूँ मैं। तो उसके तो मेरा मतलब मैम ने बोला था कि आपको ही आना है स्टेज पर, और मिस फेयरवेल साइंस डिपार्टमेंट से बनेंगी और ये सब कुछ।
मैं गई, बट उस टाइम पे पता नहीं है सब मेरे क्या किस्मत ने खेल खेला मेरे साथ। मैं स्टेज से जाके भी लौट गई। मतलब मैम ने बोला है कि नहीं आप लेट हो गई हैं, आपकी जगह हमने किसी भी रैंडम गर्ल को रख दिया है। मतलब स्टेज पर जा चुकी थी आप? स्टेज से मतलब मैं एक स्टेप ही पीछे होंगी, बस ये समझ लीजिए। तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, लाइक क्योंकि मैंने पहले बताया ना एक्सपेक्टेशंस, मैंने उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस रखी थी और मुझे मेरे लाइफ में वो सीख मिली है बहुत बड़ी, किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। बट एक चीज़ है, मुझे वहाँ पे मैं चाह रही थी जाना, मुझे भगवान ने इतने बड़े स्टेज पे पहुंचा दिया। ये तो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मोमेंट है वो आपकी लाइफ। कहते हैं ना लाइक हम तो बस छोटा सा पानी मांगते हैं पॉन्ड टाइप, और भगवान हमारे लिए पूरा समुंदर ही वेट कर रहा होता है हमारे लिए। वो चीज मोमेंट हो तो गया। जब यहाँ स्टेज पर गई थी तो मोमेंट आपको याद आया था वो मोमेंट या नहीं? स्टेज पर तो मेरा माइंड ब्लैंक था, वो बस काका जी में फोकस था मेरा। बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखते हैं। हमारी प्लानिंग छोटी होती है पर उससे बड़ी प्लानिंग वो करके रखते हैं हमारे लिए। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे कि आप स्टेज पर गई, वायरल हुई, तो आपके फॉलोअर बढ़े एक साथ, जी। तो फॉलोअरों की जब बारिश हुई तो कैसा फील कर रही थी उस टाइम पर? उस टाइम पे लग रहा था कि अ, उम, वो वीडियो मेरी जो वायरल हुई काका जी के साथ डांस की, उससे ही मेरे इतना रीच हुई है। सो कुछ काका जी को मुझ पसंद करते थे तो उन्होंने भी मुझे फॉलो किया, जो उनके फैंस हैं उनको पसंद करते हैं, और जो उनके साथ मुझे पसंद कर रहे थे उन्होंने भी मुझे फॉलो किया। तो आपके फॉलोअर्स में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, तो हम आपको बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, स्वालीन फैक्ट ने, काका जी अगर इनसे शादी के लिए बोले तो क्या ये काका से शादी करना चाहेंगी? हाय सोहाली, अ, आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमारी पर्सनल लाइफ अलग होती है। वो हमारे शादी जो है वो पूरे लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। देखिए मैं काका सर को पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी आवाज़ उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट इट डजंट मीन कि उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, राइट? अगर आप देखिए आप भी किसी की फ़ैन होंगी, लाइक नोरा फतेही के फैन होते हैं हम, कैटरीना कैफ, लाइक किसी के भी सब फैन है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनसे शादी करना चाहेंगे। ये बहुत तो टू डिफरेंट लाइंस हैं जो आपने क्वेश्चन किया, तो उसका यही आंसर है कि अम, ऐसा नहीं है कि हम जिसके फैन होते हैं हम उससे शादी करना चाहते हैं। बाकी आई एम अ लकी गर्ल कि मुझे उनके साथ परफॉर्म करने का चांस मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ कुमार, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे डेवलप हुआ स्टेज पर आने का? ये कॉन्फिडेंस इनको बहुत तरक्की देगा और बहुत कामयाब करेगा। हाय सौरभ, नाइस क्वेश्चन। असली ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है बट हमें उसे बिल्ड करना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको स्टेज फोबिया होता है, लाइक वो फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाएंगे तो उन बहुत सारे पब्लिक को देख के नर्वसनेस होती है, बट ये नॉर्मल है। स्टार्टिंग में देखिए स्कूल्स में बच्चों को स्टेज पर परफॉर्मेंस दी जाती है, वो किस लिए दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती हैं कि हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, स्टार्टिंग से ही दिया जाता है। मेरा या मेरे अंदर भी मैंने उस टाइम पर, वो मेरे लिए रैंडम था सब, ऐसा तो माइंड में नहीं आया था कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिखा था, सिर्फ काका जी दिख रहे थे। बट इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप बोलते हैं कि मैं सही हूँ, वो बात ठीक है आपकी, बट मैं ही सही हूँ ये गलत है। तो आपको पहचानना होगा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस, और या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इजीली, वो हमारे अंदर होता है। इट्स टोटली डिपेंड अवर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप क्या बोल रहे हैं, आप कब बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक कमेंट आया था फैजान कुरैशी का, भाई इस लड़की में बहुत एटीट्यूड है। और एक कमेंट है समीर राजपूत का, भाई ये जरूर बोलना इनसे, ये अपने आप को सेलिब्रिटी मानती हैं क्या अभी से? एटीट्यूड हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपके अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, बट वो डिपेंड करता है आपके अंदर पॉजिटिव तो है ना, नेगेटिव तो नहीं है। मेरे अंदर पॉजिटिव है। देखिए अब जैसे आपने ये कमेंट्स किया, मुझे क्वेश्चन किया, अगर मैं इसको कि कैसा क्वेश्चन कर रहा है यार ये अजीब है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड चला गया। बट हम सबके अंदर एटीट्यूड होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप उसे पॉजिटिवली शो करेंगे या आप नेगेटिव शो करेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन के सेलिब्रिटी मानती हैं या नहीं? देखो अभी तो नहीं नहीं, मैं
ऐसा नहीं है, मैं सेलिब्रिटी नहीं मानती अपने आप को। बस जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इतना अच्छा मोमेंट हुआ। मैं जिन्हें चाहती थी, जिनसे मिलना चाहती थी, उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल गया। और सेलिब्रिटीज बनाने वाले भी आप भी हैं और नहीं बनाने वाले आप भी हैं। वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर, सब कुछ आप पर है। आप सब मुझे इतना प्यार देंगे तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी, अच्छा लगेगा। और मैं आप सबको भी बहुत प्यार देती हूँ, मेरे फैंस को मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने वायरल मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग इस मेहनत को कर रहे हैं? आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसे फुल डिलीजेंस के साथ करें। आप ऐसे करें कि उसमें कोई गलती ना हो। फॉर मेन थिंग पेशेंस, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंस रखिए, अपनी हार्ड वर्किंग कीजिए। आप उस तरीके से उस काम को कीजिए कि आपको उसके बाद उसको करने का मौका नहीं मिलेगा। आप पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। एंड आप सेकेंड थिंग, आप ये भी पॉइंट लगाइए कि आप उस काम को इस तरीके से कर रहे हैं कि वो लास्ट टाइम कर रहे हैं। तो आपका लास्ट वाला जो समरी होती है ना, लाइक चैप्टर की, और तो वो भी अच्छे से फोकस रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम कभी फेल हो जाते हैं, हम किसी भी काम में हार जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। आप किस वजह से हुए हैं वो आपको एनालाइज करना है। तभी तो बोलते हैं एनालाइज इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप उसको एनालाइज करिए, आप फिर दोबारा से रीस्टार्ट करिए, देन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लव योर सेल्फ, दैट्स इट। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और नेक्स्ट गेस्ट आप किसको बुलाना चाहते हैं, अगर कोई आपका फेवरेट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या अगर किसी को आप बुलाना चाहते हैं, हमारे पास भेजना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते जी, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू।